टेंस के बारे में हम बात करें तो टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? टेंस की डेफिनेशन होती है टेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ द फॉर्म ऑफ अ वर्ब इन कॉरस्पॉन्डिंग टू आवर कंसेप्ट ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में देखना, हमारी समय की अवधारणा के अनुरूप टेंस क्रिया की फॉर्म को इंगित करता है। टेंस क्रिया की फॉर्म को क्या करता है बच्चों? इंगित करता है। देखो दोबारा देखना, मैं दोबारा बोलता हूं, दोबारा रिपीट करता हूं। टेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ द फॉर्म ऑफ अ वर्ब इन कॉरस्पॉन्डिंग टू आवर कंसेप्ट ऑफ टाइम। ठीक है, हमारी समय की अवधारणा के अनुरूप टेंस क्रिया की फॉर्म को इंगित करता है। कहने का मतलब क्या है कि समय की जो अवधारणा होती है उसके अनुरूप क्या करता है? टेंस क्रिया की जो फॉर्म होती हैं उनको क्या करता है? इंगित करता है। इंडिकेटर करने का मतलब होता है किसी चीज को इंगित करना। आगे बढ़ते हैं। टाइम, टाइम इज अ यूनिवर्सल कंसेप्ट विद 3 डिविजन्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। किन किन डिवीजन में बटा हुआ है टाइम? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था आपके लिए कि टाइम 3 भागों में डिवाइड होता है, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है एंड फ्यूचर होता है। आगे बात करते हैं। देखना, समय एक सार्वभौमिक अवधारणा है जिसके 3 प्रकार हैं। ये हिंदी में हो गई आपकी डेफिनेशन के समय एक सार्वभौमिक अवधारणा है जिसके क्या है? 3 प्रकार है। आगे बात करते हैं अपन वर्तमान, भूत व भविष्य। आगे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। टेंस और टाइम में क्या डिफरेंस होता है? प्रेजेंट टेंस होता है आपका, प्रेजेंट टेंस डजंट ऑलवेज इंडिकेट प्रेजेंट टाइम। ठीक है, प्रेजेंट टेंस डजंट ऑलवेज इंडिकेट प्रेजेंट टाइम, यानी प्रेजेंट टेंस हमेशा ही किसको इंडिकेट नहीं करता है? प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट नहीं करता है। बिकॉज दीज ऑल्सो इंडिकेट पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम एंड टाइमलेस स्टेट और एक्शन। किस किस को इंडिकेट करता है? हिंदी में देखना है इसे। इन द सेम वे, इन द सेम वे पास्ट टेंस कैन इंडिकेट प्रेजेंट टाइम एंड फ्यूचर टाइम, फ्यूचर फॉर्म्स कैन आल्सो इंडिकेट प्रेजेंट टाइम। ठीक है, एंड पास्ट टाइम, सी एग्जाम्पल। आगे देखना, इस चीज को समझना, सारी चीज को दोबारा मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं कि पास्ट टेंस कैन इंडिकेट प्रेजेंट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। ठीक है, पास्ट टेंस कैन इंडिकेट प्रेजेंट टाइम, यानी पास्ट जो टेंस होता है वो किसको इंडिकेट कर सकता है? आपका प्रेजेंट टाइम को। टेंस की बात हो रही है, हाँ मेरी बात पे ध्यान देना कि यहाँ किसकी बात हो रही है? टेंस की बात हो रही है। टेंस किसको इंडिकेट कर सकता है? प्रेजेंट। कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस किसको इंडिकेट कर सकता है? आपका प्रेजेंट टाइम को एंड फ्यूचर टाइम को। फ्यूचर फॉर्म्स कैन आल्सो इंडिकेट, फ्यूचर फॉर्म्स क्या होती है? वो किसको इंडिकेट कर दिए? प्रेजेंट टाइम को। अब इस सारी डेफिनेशन को आप हिंदी में देखना। देखो हिंदी में देखोगे आप कि प्रेजेंट टेंस हमेशा वर्तमान समय को ही इंगित नहीं करता। कहने का मतलब क्या है कि प्रेजेंट टेंस हमेशा किसको इंगित नहीं करता? वर्तमान समय को ही इंगित नहीं करता। हम टाइम की बात नहीं कर रहे बच्चों, प्रेजेंट टाइम की बात नहीं कर रहे, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस हमेशा वर्तमान समय को ही इंगित नहीं करता, क्योंकि वे भूतकाल, भविष्यकाल व समय रहित स्थिति या कार्य को भी इंगित करते हैं, या कार्य को भी इंगित करते हैं, क्योंकि वे भूतकाल, भविष्यकाल व समय रहित, कैसी? समय रहित स्थिति या कार्य को भी इंगित करते हैं। आगे बात करते हैं अपन। इसी प्रकार पास्ट टेंस से वर्तमान काल व भविष्य काल को भी इंगित करते हैं। जो पास्ट टेंस, हाँ मैंने बात की आपसे कि प्रेजेंट टेंस हमेशा ही वर्तमान समय को ही इंगित नहीं करते, क्योंकि वे भूतकाल, भविष्य काल व समय रहित स्थिति या कार्य को भी इंगित करते हैं। ये बात आई यहाँ तक समझें। इसी प्रकार मैं बोलूं, इसी प्रकार पास्ट टेंस, कौन सा टेंस? पास्ट टेंस वर्तमान काल व भविष्य काल को भी इंगित करते हैं। पास्ट टेंस वर्तमान काल को यानी प्रेजेंट टाइम को, और कौन से टाइम को? पास्ट, कौन से टाइम को? फ्यूचर टाइम को भी इंगित करते हैं। आगे बात करते हैं। फ्यूचर फॉर्म्स वर्तमान काल व भूतकाल को भी इंगित करते हैं। फ्यूचर फॉर्म्स जो होती हैं वो कौन कौन से काल को इंगित करती हैं? वर्तमान काल व भूतकाल को भी इंगित करती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। आगे देखना, इन्हें निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है। ये उदाहरण देखना आप, इनको निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है। पहला है द प्राइम मिनिस्टर visited our city
लास्ट वीक। अब देखना समझना इस चीज को, मैं समझा देता हूं आपके लिए। द प्राइम मिनिस्टर विजिटेड, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, ये क्या हो गई, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये वर्ब की क्या आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई, कौन सी, विजिटेड। विजिटेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अवर लास्ट वीक, ये क्या हो गई आपकी, लास्ट वीक क्या हो गई, हाँ जी लास्ट वीक क्या हो गई, ये लास्ट वीक हो गया आपका पास्ट टाइम। समझ में आ रही है बात, क्या हो गया, पास्ट टाइम। अब देखो हम बात करते हैं कि इसमें टेंस कौन सा है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो टेंस हो गया आपका पास्ट टेंस, और पास्ट टाइम हो गया क्योंकि इसमें लास्ट वीक दे रखा है, तो टाइम कौन सा हो गया आपका, पास्ट टाइम। कौन सा टाइम हो गया आपका, पास्ट टाइम। आगे बात करते हैं अपन, आगे देखना, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स आवर सिटी टुमारो, है द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स आवर सिटी टुमारो। आगे बात करते हैं, समझना है इस बात को। इसमें क्या कह रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स, यानी कि विजिट्स का मतलब हो गया आपका प्रेजेंट, क्या हो गया, प्रेजेंट, और टुमारो का मतलब हो गया आपका पास्ट, सॉरी फ्यूचर, क्या हो गया आपका फ्यूचर। क्या दिखा रहा है ये, टुमारो फ्यूचर दिखा रहा है, और विजिट्स क्या दिखा रहा है आपका, प्रेजेंट, क्या दिखा रहा है आपका, प्रेजेंट। ठीक है, तो देखना आगे की बात करते हैं अपन। और द प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग आवर सिटी टुमारो, तो देखना इसमें प्रेजेंट तो टेंस है, आगे देखना समझना मेरी बात को कि इसमें टेंस कौन सा है, प्रेजेंट, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, और फ्यूचर क्या है आपका, फ्यूचर क्या है, टाइम है, फ्यूचर क्या है, टाइम है, फ्यूचर तो टाइम है, फ्यूचर क्या है आपका, टाइम, और प्रेजेंट क्या है आपका, प्रेजेंट क्या है आपका, टेंस। प्रेजेंट टेंस क्यों है, क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस दे रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस दे रखी है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस, और टाइम क्या है इसमें, टुमारो, इसलिए ये क्या हो गया, फ्यूचर टाइम। आ रही है बात समझ में, क्या हो गया, फ्यूचर टाइम। आगे बात करते हैं अपन, द प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग, विजिटिंग का मतलब हो गया इज विजिटिंग, यानी कि कॉन्टिन्यूअस, कौन सी प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस, कौन सी प्रोसेस हो गई बच्चों, कॉन्टिन्यूअस, और विजिटिंग इज विजिटिंग है तो कौन सी हो गई, प्रेजेंट, कौन सी हो गई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब बात करते हैं हम टुमारो की, तो ये क्या हो गया आपका, फ्यूचर टाइम, क्या हो गया आपका, फ्यूचर टाइम, क्या हो गया बच्चों, फ्यूचर टाइम। तो बात आ रही है समझ में आपके कि ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्या हो गया प्रेजेंट, क्या हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और ये क्या हो गया आपका फ्यूचर टाइम, क्या हो गया आपका फ्यूचर टाइम। दोबारा समझिएगा, मैं दोबारा ऐसे रिपीट कर देता हूं कि द प्राइम मिनिस्टर विजिटेड आवर सिटी लास्ट वीक, यानी इसमें टाइम तो दे रखा है आपका, टाइम तो दे रखा है आपका लास्ट वीक, यानी कि पास्ट टाइम, और विजिटेड क्या है आपका, पास्ट टेंस, क्योंकि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। नेक्स्ट आगे देखना, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स आवर सिटी टुमारो, विजिट्स का मतलब हो गया आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस, यानी प्रेजेंट टेंस, और टाइम कौन सा हो गया, फ्यूचर। आगे बात करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट टेंस हो गया, और टाइम कौन सा हो गया, फ्यूचर। ठीक है, आई बात समझ में, आगे बात करते हैं अपन, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अभिषेक हैज फिनिश्ड हिज वर्क, यानी इसमें क्या हो गया, हैज फिनिश्ड। अब मुझे ये बताना कि इसमें देखो समझना है, आते यहां से समझना है इस बात को कि हैज क्या हो गया आपका, हैज हो गया आपका प्रेजेंट, हैज हो गया आपका प्रेजेंट, और फिनिश्ड हो गया आपका पास्ट। पास्ट क्यों हो गया, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। प्रेजेंट क्यों हो गया, क्योंकि ये हैज और हैव, हैज और हैव है। तो क्या हो गया आपका, प्रेजेंट तो टेंस हो गया, और पास्ट टाइम हो गया, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो क्या हो गया आपका, पास्ट टाइम हो गया। आगे बात करते हैं अपन, देखना आगे बढ़ते हैं अपन। आगे आपका अनुराग इज प्रैक्टिसिंग टेनिस दीज डेज। ठीक है, इसमें सर प्रेजेंट टेंस हो गया और प्रेजेंट टाइम हो गया, इसमें सर प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट टाइम हो गया। कैसे हो गया, देखना, ये तो है प्रैक्टिसिंग, इज प्रैक्टिसिंग, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कौन सा हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है अब दीज डेज की बात करें अपन,
तो these days हो गया आपका प्रेजेंट टाइम, क्या हो गया प्रेजेंट टाइम, these days क्या हो गया आपका प्रेजेंट टाइम, ठीक है। इज प्रैक्टिसिंग क्या हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या हो गया आपका टेंस, क्या हो गया आपका टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या हो गया आपका टेंस हो गया। आगे बात करते हैं, देखना द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसमें राइजेज क्या दे रखा है आपका, इसमें राइजेज क्या दे रखा है आपका, देखना यूनिवर्सल ट्रुथ, क्या दे रखा है आपका यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट यूनिवर्सल ट्रुथ। आगे नेक्स्ट एग्जांपल है आपका आई वांट ए ग्लास ऑफ वाटर, इसमें क्या है इमीडिएट प्रेजेंट, यानी कि आई वांट ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे पानी का एक गिलास चाहिए, मुझे एक पानी का एक गिलास चाहिए, तो इसमें क्या है इमीडिएट प्रेजेंट, इसमें क्या दे रखा है आपका इमीडिएट प्रेजेंट दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों आपका इमीडिएट प्रेजेंट दे रखा है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि आई वांट ए ग्लास ऑफ वाटर। आगे बढ़ते हैं, देखना आगे की बात है ही लीव्स फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक, ही लीव्स फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक, यानी कि देखो इसमें ये आपका नेक्स्ट वीक जो दे रखा है, इसमें ये आपका नेक्स्ट वीक जो दे रखा है, ये क्या दिखा रहा है आपका फ्यूचर एक्टिविटी, ये क्या दिखा रहा है आपका फ्यूचर एक्टिविटी, क्या दिखा रही है फ्यूचर एक्टिविटी, क्या दिखा रही है फ्यूचर एक्टिविटी। आ रही है बात समझ में, देखना आगे बढ़ते हैं। आगे की बात है सी गोज टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल, इसमें क्या दिखा रहा है आपका एवरीडे, यानी गतिविधि जिसका संबंध तीनों कालों से है, सी गोज टू स्कूल, इसमें हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट, कौन सा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनेट, कौन सा टेंस दिखा रहा है, किससे पहचाना, किससे पहचान हुई टेंस की, गोज, किससे पहचान हुई टेंस की गोज से और एवरीडे से, तो ये क्या हो गया प्रेजेंट, क्या हो गया है प्रेजेंट हो गया, कौन सा हो गया बच्चों प्रेजेंट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड बिलोंग्स टू ऑल टाइम, ठीक है। आगे देखना अतः यह आवश्यक है कि विद्यार्थी प्रेजेंट टेंस एवं प्रेजेंट टाइम, पास्ट टेंस एवं पास्ट टाइम तथा प्रेजेंट टेंस एवं फ्यूचर टाइम को भलीभांति समझ ले। आगे देखो वर्ब के मुख्यतः 3 रूप होते हैं, यहां से देखना, इस जगह से देखना, आप कौन सी कहां से देखोगे, यहां से देखना, इस जगह से देखना कि वर्ब के मुख्यतः क्या होते हैं 3 रूप होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट फॉर्म या बेस फॉर्म, क्या होती है प्रेजेंट फॉर्म या बेस फॉर्म, और जिसे हम क्या बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के मुख्यतः 3 रूप होते हैं बच्चों, फर्स्ट होता है आपका प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड होती है आपकी बेस फॉर्म और थर्ड होती है आपकी फर्स्ट फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, देखना आगे की बात करते हैं अपन। सेकंड होती है आपकी पास्ट फॉर्म, जिसे क्या बोलते हैं अपन सेकंड फॉर्म, यानी कि जो प्रेजेंट फॉर्म होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म। सेकंड जो होती है आपकी पास्ट फॉर्म होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं सेकंड फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों सेकंड फॉर्म बोलते हैं। थर्ड होती है आपकी पास्ट पार्टिसिपल, यह थर्ड फॉर्म के नाम से जानी जाती है, किससे जानी जाती है, ये थर्ड फॉर्म के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल होती है जो, वो थर्ड फॉर्म के नाम से भी जानी जाती है। आगे बोलते हैं इसके अतिरिक्त प्रेजेंट पार्टिसिपल तथा इंडेफिनिट भी वर्ब के 2 अन्य रूप हैं। कौन कौन से हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और इंडेफिनिट ने इन्फिनिटिव भी, क्या इसके अतिरिक्त प्रेजेंट पार्टिसिपल तथा इन्फिनिटिव भी वर्ब के 2 रूप हैं। देखो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, कौन कौन से प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड इन्फिनिटिव, किन किन के बारे में पढ़ेंगे हम आगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड इन्फिनिटिव, किन किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम आगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड इन्फिनिटिव के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं टेंस, अब कहां से स्टार्ट होते हैं बच्चों टेंस, अब यहां से स्टार्ट होते हैं जिनको हम बोलते हैं टेंस, क्या बोलते हैं टेंस। असली टेंस अब पढ़ना स्टार्ट होते हैं, तब से क्या चल रहा था आपका, तब से चल रहा था आपका टेंस का इंट्रोडक्शन, क्या चल रहा था आपका टेंस का इंट्रोडक्शन कि टेंस होते क्या है, टाइम होता क्या है, ये सारी चीजें चल रही थी। अब हम टेंस के बारे में बात करेंगे कि टेंस क्या होता है, ठीक है, टेंस की चर्चा करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी में निम्न प्रकार के टेंस होते हैं, अंग्रेजी में क्या होते हैं, निम्न प्रकार के टेंस होते हैं।
क्या होते हैं बच्चों अंग्रेजी में? अंग्रेजी में निम्न प्रकार के टेंस होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। प्रेजेंट टेंस जिसे बोलते हैं वर्तमान काल। सेकंड होता है आपका पास्ट टेंस जिसे बोलते हैं फ्यूचर, सॉरी जिसे बोलते हैं भूतकाल। सेकंड होता है आपका पास्ट टेंस जिसे क्या बोलते हैं अपन? भूतकाल बोलते हैं। अगला होता है आपका फ्यूचर टेंस जिसे बोलते हैं भविष्य काल। समय होता है जिसे व्यक्त करने के लिए विभिन्न तरीके हैं। फ्यूचर टेंस जो होता है उसे भविष्य काल जो होता है वह समय होता है जिसे व्यक्त करने के विभिन्न तरीके हैं। एक ही टेंस काल में वर्ब की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को व्यक्त करने के लिए प्रत्येक टेंस के 4 भेद हैं। प्रत्येक टेंस के कितने? 4 भेद हैं। दोबारा देख लेना, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं इस लाइन को कि एक ही टेंस काल में वर्ब की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को, एक ही टेंस काल में वर्ब की किन चीजों को? भिन्न भिन्न अवस्थाओं को व्यक्त करने के लिए प्रत्येक टेंस के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। पहला है आपका, फर्स्ट पे ध्यान देना, इंडेफिनेट। सेकंड पे ध्यान देना, हाँ जी सेकंड पे मैंने पहले ही बता के आया हूं क्लास में कौन कौन सी प्रोसेस होती है। इंडेफिनेट जिसके बारे में पता नहीं हो। सेकंड होती है आपकी कॉन्टिन्यूअस। क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस। क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव। आगे देखना, आगे होती है आपकी परफेक्ट। मैंने बताया था काम पूरा हो चुका हो, क्या होता है? परफेक्ट। आगे बात करते हैं अपन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कुछ काम हो गया और कुछ काम चल रहा हो उसे क्या बोलते हैं अपन? परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कुछ काम पूरा हो गया और कुछ काम अभी चल रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे बच्चों? परफेक्ट कंटिन्यूअस। आगे बढ़ते हैं, देखो हाँ जी आगे बढ़ते हैं। नोट, फ्यूचर टेंस को कई बार टेंस में शामिल नहीं किया जाता है। फ्यूचर टेंस को कई बार टेंस में शामिल नहीं किया जाता है। हाँ जी, अब मैं इसका कारण बताता हूँ फ्यूचर टेंस को टेंस में कई बार शामिल क्यों नहीं किया जाता है। तो इसका रीजन सुनिएगा कि फ्यूचर टेंस को टेंस में इसलिए शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि हम केवल फ्यूचर को इमेजिन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम केवल फ्यूचर को इमेजिन कर सकते हैं, देख नहीं सकते। हम केवल फ्यूचर को क्या कर सकते हैं? इमेजिन कर सकते हैं, देख नहीं सकते। ठीक है, ये बात आई समझ में? हम केवल फ्यूचर को इमेजिन कर सकते हैं, देख नहीं सकते। ठीक है, प्रेजेंट को हम देख रहे हैं, जी रहे हैं, प्रेजेंट में जी रहे हैं। बात करें पास्ट की, अतीत को हमने देखा है, अपने अतीत को हमने देखा है। बट बात करें हम फ्यूचर की, हम फ्यूचर को देख नहीं सकते। आगे बात करते हैं अपन। आगे देखना, पहला टेंस आपका स्टार्ट होता है यहां से प्रेजेंट टेंस। हाँ जी, कौन सा टेंस स्टार्ट होता है? ध्यान से देखिएगा कौन सा टेंस स्टार्ट होता है? प्रेजेंट टेंस। पहला है आपका द प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस। इसकी फॉर्मेशन देखना, देखो अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं जो, उनको कैसे बनाया जाता है इसकी फॉर्मेशन देखना। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उनको कैसे बनाया जाता है। हाँ जी, देखिएगा पैटर्न क्या होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। क्या होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस। क्या होता है इसका पैटर्न बच्चों? क्या होता है इसमें? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस होती है। ये इसका पैटर्न होता है। किसका पैटर्न होता है? प्रेजेंट टेंस का। हाँ जी, दोबारा देख लीजिएगा कि प्रेजेंट टेंस का पैटर्न क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं अपन। मैं अपना पाठ याद करता हूं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी कि आई लर्न माई लेसन। हाँ जी, क्या इंग्लिश होगी? आई लर्न माई लेसन। हाँ जी, देखिएगा कि आई लर्न माई लेसन। लर्न क्या हो गई आपकी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या हो गई आपकी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लर्न क्या हो गई सर आपकी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जांपल, सीता एक मधुर गाना गाती है, तो सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है, हाँ जी, सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। देखो अब इसमें देखना, मेरी बात देखना ध्यान से कि सीता हो गई आपकी क्या हो गई? सीता क्या हो गई आपकी? सब्जेक्ट।
क्या हो गई सब्जेक्ट, सिंग्स क्या हो गई आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस जो लगता है वो लग गया, ठीक है। आ स्वीट सॉन्ग, ठीक है, आ स्वीट सॉन्ग। आगे बढ़ते हैं, बात आई समझ में, बात आई समझ में कि सीता क्या हो गया आपका सब्जेक्ट पैटर्न के ऊपर चल रहा है। देखो सीता, सीता हो गया आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई प्लस एस या ईएस लग गया, प्लस एस या ईएस लग गया किसमें सिंग्स में। हाँ जी आगे बात करते हैं अपन, आगे की बात क्या है देखना, फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन, ये देखो तुम एक पत्र लिखते हो, तुम एक पत्र लिखते हो, यू राइट अ लेटर, तो यू राइट अ लेटर यानी कि यू आपका सब्जेक्ट हो गया, राइट यानी कि आपकी वर्ब हो गई, और अ लेटर ठीक है ऑब्जेक्ट हो गया। वे अपना पाठ याद करते हैं, दे लर्न देयर लेसन्स, दे लर्न देयर लेसन्स, दे आपका क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, लर्न क्या हो गई आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, देयर लेसन्स, ठीक है। हम, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, हम हॉकी खेलते हैं, वी प्ले हॉकी,